महदंबा स्कंदारोहणी कुकडावस्ती मग महदाईसे खांदी वावणी कुकडे आसी आली तेथ वस्ती झाली मग भट्ट हळूहळू चालू लागले तेथुनी नांदगावी वस्ती झाली तेथुनी काटसुरा वस्ती झाली तेथुनी दिवसी रिद्धपुरासी श्री प्रभू गोसावी यांच्या दर्शनासी आणले तव श्री प्रभू गोसावी पाच पिंपळाकडे सकाळीच विजय केले तेथ खेळत होते तव महादाईचे वटोबासा ते घेऊन आली श्री प्रभूसी दर्शन झाले श्री प्रभू गोसावी म्हणितले आव मेला जाय जाय ते ये नवती श्री चांगदेव रावळाची बटोबासा महादाईचा थोर दुःख झाले बटोबासी श्री चरणावरी माथा ठेविला आणि दुःख करू लागले जी जी श्री चक्रधर राये सांडिले असे जी श्री प्रभू गोसावी माथा श्रीकर ठेवणी म्हणितले उगा राहे म्हणे मेला जाय आश्वास म्हणे म्हणून अश्वासले तैला मुनी श्री प्रभू गोसाव्याचा सन्निधानी 14 वर्षे राहिले माईंभट्टही आले दोघ चौघ भक्तिजने आली सन्निधानी होती दास करू लागली इस प्रकार महाराज अपने पीठ पर उठाकर आगे गांव आया कुकड़ा वहां पर पहुंची गांव में से दूध मांगकर उनको पिलाया बटुबा सचेत हुए थोड़ा सा चलने के लायक अपने पांव पर खड़ा हो गया आगे गांव में जाते नांदगांव वहां पर रुके उसके बाद काटसुरा वहां रुके और अब असली जगह पर पहुंचे हैं अब जहां उनको आश्रय मिला है जो पिछड़ा हुआ थोड़ा सा कालखंड है वो सचेत हुआ ऐसा रिद्धपुर परमेश्वरपुर पहुंचते ही 5 पिंपलों की तरफ श्री गुंडम राव स्वामी अगाध निर्विकल्प बाल लीलाओं की तरह विचरते हुए वहां खेल कर रहे हैं और वहां ये दोनों पहुंचे हैं और जब ये इसको भानखेड़ी में उठाया था ना भट्टोबा जी को उस समय डाक दिया उठ गोसावी बोले चल कहते कहा गोसावी कहते ऋतुपुर निर्णय श्री प्रभु माता देव तो श्री चक्रधर ऐसे बड़े ही हिम्मत के साथ उन्होंने कहा था ये विश्वास है एक अवतार अनन्य निष्ठा है ऐसा कहा था इस शब्द के माध्यम से श्री प्रभु महाराज भी वही कहते हैं जब दोनों मिले शिव मेले ये तीन होती चांगदेव रावड़ा जी जाओ जाओ तुम उसके हो हमारे पास क्यों आए हो ये कहने का भाव है लेकिन बट्टोबास मादाई शाह चरणों पर गिर पड़ते हैं नमस्कार करते हैं बड़ी आकुलता से व्याकुलता के साथ गदगद भाव के साथ प्रार्थना करते हैं महाराज छोड़ गए वो आपके इस सुबुद किया था आप ही है आप ही आश्रय देंगे तो हमारा आश्रय दूसरा कौन है बाकी तो सब हमारा आश्रय स्थान कुछ भी नहीं है हमें तो निराश्रय रहने के लिए कहा है लेकिन आश्रय आपका ही बताया है प्रार्थना स्वीकार की गई है मेरी आशा से बने रहो कोई बात नहीं हमारे हो तुम आश्वासित किया और खुश हो गए प्रसन्न हो गए 14 साल अपनी सेवा दी ऐसा अरिक वर्तन करने वाला श्री प्रभु जो सेवा नहीं देता सेवा स्वीकार नहीं करते 14 साल तक इनको सेवा दी और धीरे धीरे मायबाट सारे और भी भक्तिजन एकत्रित हुए और 14 साल तक श्री गुंडम रावल की यथावत
जो उनका अनेक वर्तन था, अब सारी सेवा यथावत अवसर, स्नान, मर्दना, मादने, अरोगना, ये सारी यथावत पूजा अवसर विधि करते हुए 14 साल तक आपन जी निरूपण करते हैं और स्वामी की सेवा करते हैं। रहा हुआ साधन चरितार्थता का अधूरापन वो स्वामी की सन्निधान में पूरा हो जाता है। कुछ ही क्षण रह जाते हैं, वो 16 साल बाद में बिताए जाते हैं। तो ये स्मृति काल है, स्मृति काल की महिमा है और उसी काल में हमारी निमित्त विधि की परंपरा चली है। ये हमारी जो निमित्त विधि की परंपरा यही से चली है, निम्बा से चली है, निम्बा से। और उसी परंपरा के मुताबिक ये हमारा रहने का तरीका, आपस में बर्ताव का तरीका, विधि को जानने का तरीका, अविधि से बचने का तरीका, इष्ट की ओर बढ़ने का तरीका, निमित्त विधि में शास्त्र की रहस्य को जानने का तरीका और किस अधिकरण के माध्यम से शास्त्र को आत्मसात किया जाए, ये सारे तरीके निमित्त विधि में है। और वही परंपरा हमारी स्मृति काल से चलती आ रही है, आज भी वही चल रही है। अब थोड़ी सी नहीं चलती, उसका हमें क्या करना देना। हम चले, हमें औरों से क्या मतलब, हम अपनी निबेड़े तेरू होर ना लगी, तू गठड़ी संभाल तेरू चोर ना लगी। हमें अपनी संभाल के चलना है और उसी निमित्त विधि पर चलते हुए हमने अपने कदमों को स्वामी को नजदीक करने के लिए बढ़ाना है। ये स्मृति काल है, इतना वर्णन है। आज क्या करता हूँ, धन्यवाद। हो गया स्मृति काल। हमारे हिंदी भाषा भाषियों को समझ में आया होगा, है? काल से हाँ, काल से हाँ जी। दूसरी बात, हम लोगों ने कल उद्घाटन किया, बड़े बड़े अधिकरण आए थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए थे, जो जिन्होंने वाकई ज्ञान को आत्मसात किया हुआ है। ऐसे विशिष्ट ज्ञानी थे, उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा, आए थे, उन्होंने हमारा उद्घाटन किया, यानी हमें उद्घाटित किया, हमें प्रेरित किया, हमें उजागर किया और हमें आपसे मिलने के लिए मौका दिया। तो मतलब है, कल हम कर रहे थे महावाक्य। एक दो होता है, एक दो शब्दों का आचारा विचाराचा निर्वचन, एक दो वचनाचा समुच्चय वाक्य, दो चौ वाक्याचा मेळावा, प्रकरण 7-5 प्रकरणाचा बांधा ते महावाक्य। तो ये महावाक्य हमने सुनना है, जो खास ही है। वो स्वामी खास ही लोगों को बताते थे, वो खास समय पर बताते थे, खास लोगों को बताते थे, खास समय पर बताते थे और वो स्वामी ही बताते थे। और उसी प्रकार की परंपरा हमारी आज तक चली है, वही अधिकरण है। तो वो बट्टोबास जी का प्रकरण है कि महाराज ने चुना है अपने स्वरूप की कार्य, स्वरूप की गतिमानता, स्वरूप का जो व्यापार है, स्वरूप की वास्तविक जो कार्य क्षमता है, उसकी जो क्रियाशीलता है, उसकी जो उदारता है, उसकी जो कृपालुता है, इस स्वरूप के भीतर जो आनंद है, वो आनंद कैसा है, स्वरूप कैसा है, इसको बताया है भट्टोबास जी को बेलापुर में आदित्य का देउल है, महाराज बैठे हुए हैं, परमेश्वर का व्यसन है। क्या व्यसन है? मनोरंजन नहीं करते, देखते गांव, देखते शहर, देखे जीव कैसे जीव है, कैसे शहर है, कैसे गांव है, ये नहीं उद्देश्य उनका उद्देश्य है जीवों की अधोगति को ऊर्ध्वगति करना, जीवों की अधिगति को ऊर्ध्वगति करना, जीवों की अधोगति को ऊर्ध्वगति करना, जीवों के अधोपतन को उत्थान करना, उद्धार करना। ये परमेश्वर की प्रवृत्ति है, ये उसका कार्य व्यसन है। और ये व्यसन से रात दिन महाराज एक ही काम करते हैं, क्या? निरूपण। क्या करते हैं? निरूपण। सुनने के लिए नहीं, उतरने के लिए निरूपण करते हैं। क्या करते हैं? प्रवचन नहीं करते, हम जैसे मूर्खों की तरह व्याख्या नहीं करते, व्याख्या नहीं देते, वो सिर्फ निरूपण करते हैं। निरूपण शब्द में बहुत राज है, वो निरूपण करते हैं और निरूपण करते करते ऐसा उनका काम है। पास में बैठे वाडरिया, आप अपना परम सिद्धांत जानते हैं, वो लक्ष्य जीवन किसे कहते हैं, जीवन का एम क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का केंद्र क्या है,
जीवन में कहाँ केंद्रित हो रहा है, कहाँ वो पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है इसने, और पहुंचने के बाद कहाँ उसके आनंद में मग्न होकर एक रूप हो जाना है। ये कौन सा जानते हो क्या? बताया है, जाना हुआ है, कई बार बताया उनको, लेकिन आचार्य कहते नहीं जानता मैं, कहते नहीं जानता मैं। महाराज के ऐसे कैसे जानते हो, नहीं कैसे कह रहे हो? जी आप बताएंगे, आप ही तो बता सकते हैं, आप ही तो हमारे में वो प्रकाश फैला सकते हैं जिस प्रकाश से अज्ञान, अन्यथा ज्ञान, अंधकार, मलिनता खत्म होगी, वो आप बता सकते हैं। तो देखो फिर मैं बताता हूं, चैतन्य पर चक्रा के देवता तो तुमचा परम सिद्धांत है, वो तुम्हारा परम सिद्धांत है, वो तुम्हारा पहुंचने की जगह है, वो तुम्हारी पाने की जगह है, वो तुम्हारा आश्रय है, वो तुम्हारा सही स्थान है, सही तुम्हारा दिशा है, वास्तविक तुम्हारा जीवन वो है, ऐसा बता दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? अब ये पहले नहीं बताया, अन्य अर्थ बताए थे उनको, चैतन्य पर परमेश्वर तो देव श्री जगत, ये तो बताया था उनको, लेकिन आज के समय पता नहीं है, लेकिन बताया था वो देवताओं के परमेश्वर की भिन्नता बताई थी, एक व्यावर्ती के लिए बताया था, एक प्रतिष्ठा के लिए बताया था, वास्तविक जो तुम्हारा क्या करना है, क्या तुम्हारा मौजूद है, ये बताने के लिए अब बताया कि चैतन्य पर चक्र के देवता तो तुमचा परम सिद्धांत का। वेदों को जानने वाले माया तक पहुंचते, पुराणों को जानने वाले कहां तक पहुंचेंगे, आगम को जानने वाला भैरव देवता तक पहुंचेगा, और पुराण जानने वाले शेषिया तक पहुंचेंगे, और ब्रह्म विद्या के ज्ञाता परमेश्वर तक पहुंचेंगे। वो कहां पहुंचेंगे? साक्षात परम पिता परमेश्वर बंधु, जो परमेश्वर जीवाचार्य थे बंधु, अन्वित बंधु, जीवेश्वरा स्वामी मृत्यु सबद अनादिचा, वो जीवेश्वरा भाव प्रकट होगा तब जब वो पहुंचेंगे, और ये पहुंचने की जगह है, ऐसा बताया जाता है। और इसी पर महाराज ने आगे 9 ही सूत्रों में सिर्फ 9 वचन है, किसके लिए? अनंत, अगाध, अगम्य, अगोचर, दिव्य, ऐसा जो सर्वव्यापक, सर्वकर्ता, सर्वसाक्षी, उद्धार, करुणा, कृपा आदि गुणों से भरा पड़ा, शक्तिमान, जीव प्रपंच से भिन्न ऐसा शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, उसका ज्ञान सिर्फ 9 सूत्रों में बताया है, सिर्फ 9 वचनों में बताया है, और वो है महावाक्य, उसको महावाक्य कहते हैं, और इसको सूत्र कहते हैं। और सूत्र वही है जिसमें अंधकार से ओर उठाकर आंखें प्रकाश की ओर बढ़ जाती है, और प्रकाश फैल जाने के बाद अन्यथा ज्ञान तथा अविद्या का बंधन ढीला हो जाता है। ऐसा वो ज्ञान है, ऐसा वो प्रकाश है, ऐसा महावाक्य का ये प्रकरण वश है जो बेलोपुर में आदित्य के देवल में भट्टोबाजी को बताया गया, और असुर मूल रूप में बताया गया, उनको फिर दोहराया गया कि चैतन्य पर चक्र के देवता तो तुमचा परम सिद्धांत का। इतना ही हमारा कल हुआ था, और भी थोड़ा सा विस्तार था, बोलते बोलते विस्तार तो हो सकता है, जितना किया जाए थोड़ा है। ये शास्त्र बड़ा भारी है, बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये कभी अतृप्त बड़ा ही रहता है, और ये बड़ी रहनी चाहिए। यही अतृप्तता, यही जिज्ञासा शास्त्र के अंत स्थल तक पहुंचाती है, और वास्तविक परमेश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है तभी। और ऐसा अंतःकरण श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर के शास्त्र को जानने के लिए हमने आत्मसात करने के लिए सन्निधि के रूप में अपने ज्ञानी के माध्यम से शास्त्र के अंत तक पहुंचना है, और इसी प्रकार समय दिया जाए और शास्त्र को जाना जाए, जिससे परमेश्वर नजदीक आ जाए, दूरी खत्म हो जाए। इतना कहते बस कर दंडवत धन्यवाद।